Hello, I am Dr. Bhavuk Garg, and I work as professor in the Department of Orthopedics at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. जो आपका सवाल है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल हम थोड़ी यंगर जनरेशन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन हो गई है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारी बोन्स हैं और जो जॉइंट्स हैं, उनकी हेल्थ एक्चुअली डाइट और जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, जो मस्कुलर एक्टिविटी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और दुख की बात ये है कि जो डाइट और जो एक्टिविटी है, मस्कुलर एक्टिविटी है, वो एक्सरसाइजेज जो हैं और जो पोस्चर है वो थोड़ा सा खराब हो गया है टुवर्ड्स द यंगर पॉपुलेशन। और इन सब चीज़ों की वजह से जो बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंप्यूटर पे काम करना, लंबे समय तक काम करना, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, धूप का एक्सपोजर कम हो जाना, तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस इंसिडेंट्स को जो है कोरिलेट करते हैं। स्पेशली एक्सरसाइजेज का लैक ऑफ एक्सरसाइजेज इज अ बिग फैक्टर। देखिए, जो आजकल ये जो वॉक वाला एक चला हुआ है, जैसा आपने राइटली बताया कि 10,000 स्टेप्स जो है वो जो है पर डे एक मैजिक फिगर कोट की जाती है कि 10,000 स्टेप्स हमें दिन में चलना चाहिए। इसकी शुरुआत एक्चुअली जापान से हुई थी, और जापान में एक उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी कि 10,000, इसका ऐप के नाम का ही मतलब था कि 10,000 स्टेप्स अ डे। अब कहने का मतलब ये है कि 10,000 स्टेप्स कोई मैजिक फिगर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जितना वॉक करेंगे, जितना अच्छा चलेंगे, आपकी उससे जो हार्ट की हेल्थ है, जो आपकी ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ है, वो काफी इंप्रूव होती है। बट अगर आप 10,000 की बजाय 7,000 स्टेप भी चलते हैं, रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि 7 से 8,000 स्टेप भी अगर आप दिन में चलते हैं तो दे आर ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव। अब 10,000 चले, 12,000 चले, तो उतने पर उतना इफेक्ट जो है वो प्लेटो हो जाता है। उससे ज्यादा करने पे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है, अगर आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो फिर ऑब्वियसली फिर ये ज्यादा चलना, ज्यादा प्रॉब्लम करना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो उसके आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सिंपल सी टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो जितना मूवमेंट आप करेंगे उतना हेल्दी है। और अगर आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते तो थोड़ी मूवमेंट, सम मूवमेंट इज बेटर देन नो मूवमेंट एट ऑल। देखिए, एक तो हमारी ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है तो ये एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, जो डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, वो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। अब आजकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली अगर आपका नी पेनफुल है और आपकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें फिर नी रिप्लेसमेंट काफी कारगर सिद्ध होता है। आपका पेन खत्म हो जाता है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। आपका सवाल कि नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए, तो नॉर्मली कई बार मैंने देखा है कि हमारे पास मरीज आते हैं कि जिनको सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते हैं, बट वो एक्सरे पे उनको थोड़ा सा दिखता है तो वो कहते हैं नी रिप्लेसमेंट हमें एडवाइस कर दिया गया। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। एक्सरे का इलाज नहीं करना है, हमें पेशेंट का इलाज करना है। और कुछ सिम्टम्स हैं स्पेशली कि अगर मरीज को डेली दर्द की दवाई खानी पड़ती है, मरीज को दर्द की वजह से नींद नहीं आती है, मरीज को घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है दर्द की वजह से, तो आई थिंक, और एक्सरे वगैरह में और सब कुछ चीजें मैच करती हैं, तो आई थिंक वो केसेस सही हैं जिनको की नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस, ये कोई इमरजेंसी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस कैन बी मैनेज विद फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन। और नी रिप्लेसमेंट भी, अगर आप पेन कहीं और से आ रहा है, मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि पेन का कारण ही कहीं और है, और उस पर अगर नी रिप्लेसमेंट कराएंगे तो उससे फिर वो ठीक नहीं होगा।